मुंबई में लगातार भारी बारिश मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। बारिश के दौरान डीएमजी की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरकर बह जाने से 60 वर्षीय असलम शेख की मौत हो गई। चंदावाली इलाके में जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल पाया और वो उसमें गिरकर बह गया। इसके बाद अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान चलाया और असलम शेख का शव बरामद किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। असलम शेख के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना कल किसी और का नहीं जाए, किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है। बहुत जरूर सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते। हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है। हम लोग कहाँ जाए ये बताओ। आप जैसा मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस जो करने का जो सिस्टम होता है वो बैरिकेड वगैरह लगा के प्रॉपर रिबन बांध के जो किया जाता है उस तरीके से होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही है जिसकी वजह से हमारे असलम भाई की जान गई है। और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था और वो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। मतलब बोलते हैं ना, डेली कमाना और डेली खाना उनका वो सिस्टम था। लेकिन बीएमसी की लापरवाही की वजह से उनके पीछे 3 लोग रह गए हैं। अब उनका कौन जिम्मेदारी उठाएगा। मतलब आदमी जा चुका, उसके बाद में वो दिखा रहे कि हमारा काम प्रॉपर हो रहा है। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा करप्शन है ये। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं है। मतलब हम लोग मुंबई का रहे हैं, हम लोग टैक्स पेयर लोग हैं सर। उसके बाद में भी हमको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मोहल्ले के घर परिवार के लोग चले जा रहे हैं। इस मामले के बाद मुंबई में बढ़ती बारिश और खुले मैनहोल अब चिंता का सबब बन गए हैं। असलम शेख की मौत ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उनके पीछे एक आदमी चल रहा था। वो एक अंकल यहाँ से जाते हुए खड्डे में गिर गए। मैन होल जो था वो खुला हुआ था। खुला होने की वजह से वो गिर गया। जो पीछे से उनके एक और चल रहा था, उन्होंने बचाने की कोशिश किया। वो गिरने के बाद उन्होंने उनको बताया कि भाई गिर गया। वो गिरने के बाद वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। और वो मौजूद नहीं होने की वजह से इतनी बड़ा हादसा हो गया। वो खुला हुआ था मैन होल में। उसके बाद वहाँ पर कोई बैरिकेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। वो गिरने के बाद उन्होंने कर्मचारियों को बताया। वो चाय पीने गए थे या कुछ करने के लिए, और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। खाली जो कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी थी वो यहाँ पर खड़ी होनी थी। उसके बाद वो जाकर उनको बताया। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया या किसी स्थानीय के यहाँ के कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाया कि भाई ऐसी बात हो गई। फायर ब्रिगेड वाले आए और रेस्क्यू किया उनको 2.5-3 घंटे के बाद। असलम शेख की मौत अब सियासी मुद्दा भी बन गई है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला किया है और सरकार न चला पाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया है कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है। कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए। एक ही बात है, और मैं ये हर बार कहता आया हूँ कि भाजपा लोगों को फंसाने में बहुत ही उम्दा काम करती है। गलत फहमियाँ निर्माण करने में बहुत ही आगे है। कैंपेन्स में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन शासन चलाने भाजपा को आता नहीं है। देश की स्थिति पिछले 12 साल से हो, हमारे राज्य की स्थिति हो, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये सरकार ने आम लोगों की जान से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता चाहिए। हमने पहले ही दिन प्रश्न उठाया था कि पहले ही बारिश में पेड़ एक बस पे गिरने के बाद एक निर्दोष बच्चे की जान गई। आज इनके विकास का ये दूसरा नज़ारा सामने आया। यहाँ पे एक मेन हॉल में एक आदमी गिरकर वहाँ पे भी उसकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब है ये सरकार के भ्रष्टाचार की परिसीमा खत्म हो गई है। देखिए, ये पूरा फेलियर है मुंबई महानगर पालिका का।
3 दिन में 3 हादसे हो गए। पहले दिन महापौर महोदय के साथ में एक व्यक्ति था, वो गिर गया गड्ढे के अंदर, मैनहोल के अंदर। दूसरे दिन मासूम बच्चा, 11 साल का बच्चा, उसकी एक झाड़ गिरने से स्कूल बस के अंदर मृत्यु हो गई, 8 बच्चे उसमें जख्मी हो गए। कल ये एक व्यक्ति जो है वो चेंबूर के अंदर मैनहोल में गिर गया, उसकी मौत हो गई। मुंबई महानगर पालिका कर क्या रही है? मुंबई महानगर पालिका ने जो इतना पैसा खर्चा किया है स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्लीनिंग पे, नाला सफाई पे, क्या हुआ उस क्लीनिंग का? जाली नहीं बिठाई है, मैनुअल का काम कुछ कर रहे थे, बैरिकेड लगाना ज़रूरी था, कोई आदमी इधर खड़ा होना ज़रूरी था, वो कुछ नहीं किया। उन्होंने दुर्लक्षित करने के बाद एक मुंबईकर की जान गई है। किसी का अंकुश नहीं है, कुछ भी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर देखेगा इस तरह चल रहा है। बैरिकेडिंग नहीं होता है, नहीं था, कोई आदमी भी खड़ा नहीं था, और जाली तो 31 मई के पहले बिठाना चाहिए था, नहीं बिठाया। हालांकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता भी इस मामले पर सख्ती बरतते नजर आए। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एलवाड़ के अंदर खैरान रोड पे सन्मान होटल के सामने एक ड्रेनेज लाइन का मैनुअल था। वहाँ पे असलम इसाक शेख 60 वर्षीय शंकर भवन चाल महात्मा फुले नगर का हमारा एक व्यक्ति वहाँ पे उस मैनुअल में गिर के अगले मैनुअल पे उनकी डेड बॉडी मिली है। उस मैनुअल का ढक्कन कौन निकाला, वो ढक्कन कैसा ओपन था, वहाँ पे मुंबई महानगर पालिका कहते हैं कि हमारा कोई काम चालू नहीं था, हमारा कोई वर्कर नहीं था, फिर उसका ढक्कन कौन निकाला? और उस ढक्कन की इंक्वायरी होना चाहिए कि वहाँ पे जो सन्मान होटल के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे के माध्यम से पुलिस को ऐसी सूचना दी है कि उसका आधार लेते हुए वो ढक्कन कौन निकाला है, ये घात है क्या अपघात है, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हादसे के बाद बीएमसी ने कड़ा एक्शन लिया है। इसके लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी को घटना पर 7 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में जांच पूरी होने तक बीएमसी ने एल वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बीएमसी ने यह भी घोषणा की है कि मृतक के परिजनों को महानगर पालिका की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जांच समिति ये पता लगाएगी कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, जिम्मेदारी किसकी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा बीएमसी ने शहर में मेन होल से जुड़े तमाम कार्यों के दौरान चारों तरफ अनिवार्य रूप से बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दोबारा जारी किए हैं। मुंबई में मॉनसून के दौरान या सामान्य दिनों में भी खुले मैन होल और ड्रेनेज सिस्टम के कारण पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। हर साल दावों के बावजूद इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक दावों की पोल खोल देती हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।